नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिवाली में बाजारों की बढ़ी रौनक, व्यापारियों को बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद। भक्ति गीतों से कोसाबाड़ी में गूंजा श्रद्धा और उल्लास। त्योहारी सीजन में बाजारों में व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन सक्रिय। अब खबरें विस्तार से। आगामी दिवाली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लूटपाट की घटना को रोकने के लिए बसों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही हर चौक चौराहों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और सभी लोगों को पुलिस ने चौकन्ना रहने की अपील की है। तो हम रहते हैं सर, कुछ बड़ा मामला तो नहीं आया ना? देखिए, अभी दिवाली त्यौहार के पहले सभी थाना प्रभारियों का मीटिंग लिया गया और उन्हें हिदायत दिया गया है कि वे लोग अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें, एमसीपी लगाएं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। बस चेकिंग हेतु भी सभी को बताया गया है ताकि किसी प्रकार की लूटपाट की घटना या उठाईगिरी वहाँ पर ना हो। लगातार बैंक, पेट्रोल पंप, जहाँ पे सराफा व्यवसायियों का दुकान है, वहाँ पर चेक करने के लिए बताया गया है। तथा साथ ही पुलिस की टीम द्वारा आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को बताया भी गया है कि अगर वे घर से बाहर जाते हैं तो कृपया करके अपने जो विश्वसनीय लोग हैं उनको सूचित करें कि घर अनावश्यक खाली न छोड़ें, आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना या संदिग्ध कोई व्यक्ति मिलता है या कुछ भी किसी प्रकार की सूचना है तो तुरंत पुलिस को डायल 112 में या पुलिस को कंट्रोल के माध्यम से सूचित करें। देखिए, पूर्व से ही जगह चिन्हांकित है, साथ ही कई जगह अपने पिकेट पॉइंट्स लग रहे हैं पुलिस के। लगभग वो पूरे 24 घंटे वो ड्यूटी करेंगे ताकि अनावश्यक वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। उनके सहयोग के लिए फिर ट्रैफिक व्यवस्था भी लगाई गई है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत रहे। देखिए, अगर इस पर कोई भी अपने को सूचना मिलेगी तो हम लोग उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो जुआ का हो या फिर अवैध रूप से पटाखा बिक्री का हो या किसी प्रकार की अवैधानिक कृत्य हो, पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। व्यापारियों को इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। धनतेरस के अवसर पर लोग विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियां, सोना चांदी और बर्तनों की खरीदी करते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों द्वारा आकर्षक उपहार और विशेष डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग का असर छोटे व्यापारियों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के ऑफर और होम डिलीवरी सेवाओं के चलते स्थानीय दुकानदारों की बिक्री पर असर पड़ा है। इसके बावजूद व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि त्योहारों के जोश में लोग इस बार स्थानीय बाजारों में भी बड़ी संख्या में खरीदी करेंगे। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवाली के पूर्व व्यापारियों ने काफ़ी तैयारियां की हैं और कोरबा जो सैलरी बेस्ड एरिया है और यहाँ पे बोनस भी अच्छा मिलता है तो लोगों को बहुत उम्मीद रहती है कि जरूर व्यापार भी अच्छा होगा। व्यापारी अपनी क्षमता से ज़्यादा माल खरीद के रख देता है कि ऐसा ना हो जाए कि माल बिक जाए और दुकानदार ग्राहकों को हमको लौटाना पड़े, तो व्यापारी अपनी क्षमता से ज़्यादा माल भर के रख देता है। लेकिन प्रभाव अभी तक जो दिखा रहा है बाजार में उतनी रौनक नहीं है। ऑनलाइन का प्रभाव दिख रहा है, सोने चांदी में इतनी तेजी है, फिर भी लोग सोने चांदी की दुकानों में कुछ कस्टमर दिख भी जा रहे हैं। लेकिन जहां तक रेडीमेड वाले और मोबाइल वाले और इलेक्ट्रॉनिक वालों में थोड़ी भीड़ कम है।
लेकिन जीएसटी जो कम हुआ है उसके चलते लोगों ने 22 तारीख से पहले लोगों ने खरीदना बंद कर दिया था। लोगों को पता था कि जीएसटी कम हो रही है, तो 22 तारीख के बाद से ऐसा नहीं कि उठाव नहीं है। ऑटोमोबाइल सेंटर में जैसे कार वगैरह में, मोटरसाइकिल वगैरह में तो अच्छा क्राउड है, दिख रहा है, माल भी बिक रहा है। तो कुल मिला के लोगों को उम्मीद है और व्यापार अच्छा ही होगा, क्योंकि कोरबा जहाँ पे सैलरी बेस्ड और बोनस अच्छा मिलता है, सैलरी से डबल बोनस मिल जाता है किसी किसी को, तो इसलिए व्यापारियों को पूरा उत्साह है और अवश्य व्यापार अच्छा होगा। व्यापारी लोग उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ ऑफर डाल के रखे हुए हैं। लोग बाग ऐसा चाहते हैं कि यार हमारे पास ग्राहक आए और इस धनतेरस में ले, तो अपना प्रॉफिट काट के वो लोग बेच देते हैं। ऑनलाइन से भी कंपटीशन करना है व्यापारियों को। ऑनलाइन में जो सामान आते हैं उनकी गुणवत्ता में जरूर निश्चित ही देखेंगे कि कमी रहती है। लोग बाग जैसे कैडबरी का एक बॉक्स आता है 130 रुपए का, अगर यहाँ पे डीलर से लेते हैं तो 130 रुपए 9 पीस निकल रहा है, और ऑनलाइन वाला डब्बा निकालते हैं 130 का 110 में मिल रहा है, लेकिन उसमें 6 पीस निकल रहा है। इस तरह से ऑनलाइन में चीटिंग भी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन पे ना जाएं। 2 रुपए अगर महंगा भी मिल रहा हो तो अपने व्यापारियों से लें, क्योंकि वो व्यापारी ही हमारे दुख सुख के साथी है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः बार बार ये अपील करूंगा कि ऑनलाइन पे तवज्जो ना दें, लोकल व्यापारी को तवज्जो दें। यह त्योहार हमारा आपका सबका है, सभी उत्साह से मनाएं। सभी को धनतेरस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारी सीजन में शहर में सहूलियतपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम प्रशासन और यातायात विभाग की टीम लगातार मुख्य बाजारों का दौरा कर रही है। टीम ने बाजारों में यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और व्यापारियों को अपने सामान को उचित स्थानों पर व्यवस्थित रूप से रखने की समझाइश दी, ताकि भीड़भाड़ की स्थिति में आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में बड़ी संख्या में खरीदारों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में स्वच्छता और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि निर्धारित दायरे से बाहर दुकानें न लगाएं, ताकि पैदल और वाहन यातायात दोनों सुचारू रूप से चल सकें। कल से ही एहतियात के तौर पर पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और नगर निगम की टीम के द्वारा मुआयना किया गया और कई जगह पर ऐसा पाया गया कि अवैध रूप से और बाहर सड़क को घेर कर सामान रखा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। कुछ लोगों को समझाइश दी गई, कुछ पे कार्रवाई भी की गई। हमारी राजस्व की टीम साथ में थी। आने वाले समय में भी तीनों विभाग मिलकर ज्वाइंट कार्रवाई करेगा और हमने इसके लिए पार्किंग के भी अलग अलग जगह चिन्हांकित किए हैं। साथ ही जो फूल माला और पूजन सामग्री के लिए भी चयन जो जगह है उनको चिन्हांकित किए हैं, और त्योहार में कोई भी ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो इसके लिए नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। ये दिवाली के पहले शांति समिति की बैठक भी होती है, जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसमें नगर निगम खुद मेंबर रहते हैं और साथ ही अन्य स्तर पर भी अगर आवश्यक हुआ तो हम बुलाकर उनसे चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, जुर्माने का प्रावधान है, दुकान सील भी किया जा सकता है और साथ ही उनके व्यवसाय पर कहीं ऐसी न हो, इसके लिए उनको लगातार हम मुनादी के जरिए और जो माइकिंग के जरिए हम उनको ताकीद करते रहते हैं और पूरी तरीके से नगर निगम की टीम इसमें जो टीम होना की तरह कार्य करेगी। व्यापारियों को न तो कोई परेशानी होगी और सभी व्यापारी नियम कायदे में रहते हुए इस त्योहार का आनंद ले सकेंगे। कोसाबाड़ी दुर्गा एवं दशहरा उत्सव समिति द्वारा भव्य जस गीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका गरिमा दिवाकर और स्वर्णा दिवाकर ने अपने गीतों से सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान महापौर संजू देवी राजपूत और भाजपा पार्षद व पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भजन संगीत पर झूमते नजर आए। समिति सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में भक्ति, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। वह दिखा रही है कि यहाँ दशहरा उत्सव समिति के लोग संगठित हैं, लोगों के मनोरंजन के लिए, धर्म के बढ़ावा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे भारत में जो जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहुत बहुत आभार करते हुए आप जितने भी दर्शकगण यहाँ जस गीत के माध्यम से बच्चों को अगर 2-3 घंटा ये सब सीखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। आज आप सभी को इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे सभी सदस्य और हमारी बहुत ही मधुर आवाज में हमारी संचालिका अंजना दीदी जी,
आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय श्री राम। आपसे निवेदन है कि नरेंद्र देवांगन जी का और विवेक पांडे जी से निवेदन है, दोनों मिलकर उनका अनिल जैन जी कहती हूँ कि आज हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ महिमा दिवाकर और उनकी टीम के जन जागरण के इस आयोजन में मंच में विराजमान बड़े दीदी ऊर्जावान महापौर आदरणीय संजू देवी राजपूत जी, साथ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और हमर बोली भाषा इतना गुड़गुड़ हवे। हमन छत्तीसगढ़ महतारी के लइका, हमन ला गर्व है कि हमन छत्तीसगढ़िया हमर बोली भाषा इतना गुड़गुड़ है, तो आप समझन से वार्ड क्रमांक 24 गेवरा बस्ती सामुदायिक भवन के आसपास गंदगियों का ढेर था, जिसे वार्ड पार्षद राजकुमार एवं जय ठाकुर देव समिति के सदस्यों द्वारा साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। काफ़ी दिनों से सामुदायिक भवन के आसपास गंदगी और घास उग जाने और कार्यक्रम व विचार विमर्श के लिए स्थान नहीं मिलने की वजह से समिति और पार्षद ने सामुदायिक भवन के साफ सफाई का बीड़ा उठाया और साथ ही लोगों को यह संदेश दिया कि स्वच्छता आसपास बनी रहे तो स्वस्थ माहौल बना रहता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।